students, first 12 questions of exercise 8L have been completed in the previous videos. And if you want to watch the previous videos, the link is in the description box. Here we will start from question number 13. And here we have x raised to the power m into y raised to the power n equal to x plus y whole raised to the power m plus n. And we have to prove that d2y by dx2 is equal to 0. आसान है, बहुत आसान है. x रेज टू द पावर m इंटू वाई रेज टू द पावर n बराबर x प्लस वाई होल रेज टू द पावर m प्लस n. ये गिवन है. वी विल टेक लॉग बोथ साइड्स. टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, यहां हो जाएगा लॉग ऑफ x रेज टू द पावर m इंटू वाई रेज टू द पावर n इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस वाई होल रेज टू द पावर m प्लस n. ठीक है, बहुत बढ़िया. यहां देखो log m इंटू n, ये वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे. log m इंटू n इक्वल टू log m प्लस log n, ये होता है. ये आपको बहुत अच्छे से पता है, हमने पहले भी कई बार बताया है. ठीक, तो यहां पर ये वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये हो जाएगा log ऑफ x रेज टू द पावर m प्लस log ऑफ y रेज टू द पावर n. और यहां पर log की ये वाली प्रॉपर्टी लगा दो, log ऑफ m रेज टू द पावर n बराबर n टाइम्स log m. तो जो पावर में m प्लस n है वो आगे आके हो जाएगा मल्टीप्लाई. सो हो गया m प्लस n इंटू लॉग ऑफ x प्लस वाई. क्या बात है भाई. ठीक, अब यहां पर भी देखो ये वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे और ये जो पावर में m बैठा है इसे आगे लाके कर देंगे मल्टीप्लाई. तो ये हो गया m log x प्लस n log y बराबर m प्लस n इंटू लॉग ऑफ x प्लस वाई. अब इन्हें जरा हटाते हैं, इन्हें जरा हटाते हैं और इधर थोड़ी जगह बना करके आगे कंटिन्यू करते हैं. सो देखो, नाउ वी विल डिफरेंशिएट बोथ साइड्स ऑफ दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x. क्या होगा, यहाँ m log x, m कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा. log x को डिफरेंशिएट करने पर आपको 1/x मिल जाएगा बड़े आराम से. ठीक, n टाइम्स log y, यहाँ n कांस्टेंट डिफरेंशिएशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा और log y को डिफरेंशिएट करने पर मिलेगा 1/y इंटू dy बाई dx. बहुत अच्छे, बहुत अच्छे. यहां देखो ये m प्लस n डिफरेंशिएशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा और log ऑफ x प्लस वाई को डिफरेंशिएट करने पर क्या मिलेगा, पहले तो आपको 1/x प्लस वाई मिलेगा. ठीक, इसके बाद देखो यहां पर आउटर इनर रूल लगाना पड़ेगा. आउटर फंक्शन है log ऑफ समथिंग, डिफरेंशिएट करने पर 1 समथिंग मिल गया और इसके बाद इनर फंक्शन x प्लस वाई को भी डिफरेंशिएट करेंगे. x को डिफरेंशिएट करने से 1 मिलेगा और y को डिफरेंशिएट करने पर dy बाई dx मिलता है. क्या बात है. तो ये हो गया m अपॉन x प्लस n अपॉन y dy बाई dx. एंड हियर वी हैव m प्लस n अपॉन x प्लस y इंटू 1 प्लस dy बाई dx. ठीक, एकदम ठीक. अब देखो LHS में है m अपॉन x प्लस n अपॉन y dy बाई dx. यहां क्या करो, यहां पर ब्रैकेट ओपन कर दो और इसे इन दोनों में कर दो मल्टीप्लाई. तो m प्लस n अपॉन में x प्लस वाई, इसे हमने 1 में मल्टीप्लाई किया, ये हो गया m प्लस n अपॉन x प्लस वाई और इसे हमने dy बाई dx में मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया m प्लस n अपॉन में x प्लस वाई इंटू dy बाई dx. बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया. अब dy बाई dx वाले जितने टर्म्स हैं उनको एक साइड करते हैं और बिना dy बाई dx वाले टर्म्स को एक साइड. तो यहां हो गया n अपॉन y dy बाई dx माइनस m प्लस n अपॉन x प्लस वाई इंटू dy बाई dx बराबर
यहाँ पर m प्लस एन अपॉन एक्स प्लस वाई पहले से बैठा है, और इधर से कौन आ रहा है, इधर से आ रहा है m बाई एक्स, तो ये हो गया माइनस m बाई एक्स। अब आप इतना नोट डाउन करेंगे, वीडियो को पॉज करिए, इतना नोट डाउन करिए, उसके बाद इधर थोड़ी साफ सफाई करके हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक, तो आपने बड़े आराम से नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है, बहुत अच्छा है, बहुत ही ज्यादा अच्छा है। ठीक ठीक है, चलो अब देखो, इधर देखो, dy बाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं, और इन दोनों टर्म्स के डिनोमिनेटर में एलसीएम हो जाएगा y इंटू एक्स प्लस वाई। तो डिनोमिनेटर में हो गया y इंटू एक्स प्लस वाई, यहां हो गया n इंटू एक्स प्लस वाई, माइनस है यहां, माइनस y इंटू एम प्लस एन। बहुत अच्छे, बहुत ज्यादा अच्छे। और इधर देखो, इन दोनों टर्म्स के डिनोमिनेटर में एलसीएम क्या हुआ, हो गया x इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, और यहां हो गया m प्लस एन इंटू एक्स माइनस m इंटू एक्स प्लस वाई। क्या बात है भाई। अब यहां देखो, ये x प्लस वाई यहां से अगर इधर जाता है तो हो जाएगा मल्टीप्लाई, और इधर एक x प्लस वाई डिनोमिनेटर में है, तो ये हो गए ठेणेव ठेणेव। ठीक है, dy बाई डी एक्स बाहर जैसा है वैसा ही रहेगा, आराम से बैठा रहेगा, मुस्कुराता रहेगा। और यहां हो गया एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एम वाई माइनस एन वाई एन वाई ठेणेव ठेणेव, और डिनोमिनेटर में y है इधर। इधर देखो, इधर हो गया, डिनोमिनेटर वाला x लिख देते हैं, न्यूमरेटर में हो गया एम एक्स प्लस एन एक्स माइनस एम एक्स माइनस एम वाई। ठीक है, एम एक्स ठेणेव ठेणेव, बहुत अच्छे। सो डी वाई बाई डी एक्स इंटू, यहाँ क्या है, यहाँ है एन एक्स माइनस एम वाई अपॉन में वाई, इक्वल टू, यहाँ क्या है, यहाँ भी है एन एक्स माइनस एम वाई अपॉन में एक्स। सो डी वाई बाई डी एक्स को इधर अगर अकेला छोड़ दें तो ये y इधर आएगा, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये एन एक्स माइनस एम वाई इधर आकर के डिनोमिनेटर में होगा मल्टीप्लाई। ठीक, तो ये हो गया टेनेव टेनेव। सो डी वाई बाई डी एक्स बराबर वाई अपॉन एक्स, ये हमें मिल गया। ठीक, ये भी आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम इधर आगे बढ़ते हैं, इधर थोड़ी साफ सफाई करते हैं। साफ सफाई बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी होती है साफ सफाई, इसीलिए हम लोग कर रहे हैं साफ सफाई। ठीक, सो वी हैव डी वाई बाई डी एक्स बराबर वाई बाई एक्स, डी टू वाई बाई डी एक्स टू फाइंड करना है हमें। इधर क्वोशंट रूल लगेगा, वाई बाई एक्स को डिफरेंशिएट करना है, क्वोशंट रूल लगा के हम करेंगे डिफरेंशिएट, डिनोमिनेटर का कर देंगे स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर है y, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो मिल जाएगा dy अपॉन dx माइनस न्यूमरेटर जो कि है y इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, x को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1 मिल जाएगा। सो d2y बाई dx2 बराबर x इंटू dy बाई dx माइनस y अपॉन में एक्स स्क्वायर। बट आप यहां देखिए, dy बाई dx बराबर y बाई एक्स, dy बाई dx बराबर y बाई एक्स है, dy बाई dx की वैल्यू यहां से उठा करके यहां पर रख देते हैं, तो ये हो गया x इंटू dy बाई dx बराबर y बाई एक्स, तो dy बाई dx की जगह आ गया y बाई एक्स माइनस y अपॉन एक्स स्क्वायर। यहाँ x से x टेढ़े टेढ़े, तो ये हो गया y माइनस वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर, और ये हो गया 0। हमें यही प्रूव करना था कि d2y बाई dx2 बराबर 0 है, ये हमने प्रूव कर दिया। सवाल नंबर 13 यहाँ पर कंप्लीट होता है। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 14, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब हमारे सामने है सवाल नंबर 14। If y is equal to a into e raised to the power mx plus b into e raised to the power minus mx,
प्रूव दैट d2y by dx2 minus m square y बराबर 0। बहुत ज्यादा आसान, वेरी वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। y बराबर a टाइम्स e रेज टू द पावर mx प्लस b टाइम्स e रेज टू द पावर माइनस mx, ये गिवन है। dy by dx फाइंड करते हैं पहले। a कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। e रेज टू द पावर mx को डिफरेंशिएट करना है, आउटर इनर रूल लगाएंगे। आउटर फंक्शन e रेज टू द पावर समथिंग है, डिफरेंशिएट करने पर e रेज टू द पावर समथिंग ही मिलेगा। इसके बाद इनर फंक्शन है mx, इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो m मिल जाएगा। बहुत बढ़िया। प्लस यहां पर b कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। e रेज टू द पावर माइनस mx को डिफरेंशिएट करना है, यहां भी लगाएंगे आउटर इनर रूल। आउटर फंक्शन e रेज टू द पावर समथिंग, डिफरेंशिएट करने पर e रेज टू द पावर समथिंग ही मिलेगा। इनर फंक्शन माइनस mx, डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस m मिल जाएगा ना, एकदम मिल जाएगा। सो dy by dx बराबर ma into e रेज टू द पावर mx माइनस mb into e रेज टू द पावर माइनस x। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब d2y by dx2 भी फाइंड कर लेते हैं, d2y by dx2 भी फाइंड कर लेते हैं। ma कांस्टेंट डिफरेंशिएशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा और e रेज टू द पावर mx को डिफरेंशिएट करने पर क्या मिलता है, ये आपको पता है, मिलता है e रेज टू द पावर mx इंटू m माइनस यहाँ m भी कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा और e रेज टू द पावर माइनस mx को डिफरेंशिएट करने पर e रेज टू द पावर माइनस mx इंटू माइनस m मिलता है। ठीक, अब देखो d2y by dx2 बराबर में यहां देखो हो गया m स्क्वायर a इंटू ई रेज टू द पावर mx। ठीक है, और ये वाला माइनस ये वाला माइनस दोनों मिलके प्लस हो गए। बहुत अच्छे, यहाँ m इंटू m हो गया m स्क्वायर और यहाँ है b ई रेज टू द पावर माइनस m। बहुत बढ़िया। अब देखो इन दोनों में से हम m स्क्वायर कॉमन ले लिया था, तो यहाँ बचा a इंटू ई रेज टू द पावर mx प्लस b इंटू ई रेज टू द पावर माइनस mx। लेकिन आप इसे जानते हैं, आप इसे पहचानते हैं, ये तो y के बराबर है ना, y बराबर a टाइम्स ई रेज टू द पावर mx प्लस b टाइम्स ई रेज टू द पावर माइनस mx, ये गिवन है। तो यहाँ इनकी जगह हम लिख देंगे y, ये हो गया m स्क्वायर y d2y by dx2 बराबर m स्क्वायर y d2y by mx d2y by dx2 बराबर m स्क्वायर y हो गया। अब इसे इधर से ले आते हैं इधर, सो d2y by dx2 माइनस m स्क्वायर y बराबर 0। हमें यही चाहिए था, यही चाहिए था और यही मिल गया। तो सवाल नंबर 14 यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। हियर वी हैव y is equal to a cos log x plus b sin log x and we have to prove that x square into d2y by dx2 plus x times dy by dx plus y बराबर 0। आसान है, ये भी बहुत आसान है, वेरी वेरी सिंपल है, वेरी वेरी सिंपल। ठीक, y बराबर a cos log x प्लस b sin log x, ये गिवन है। ठीक, dy by dx फाइंड करते हैं। देखो a कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। cos ऑफ log x को डिफरेंशिएट करना है तो आउटर इनर रूल लगाएंगे। आउटर फंक्शन है cos ऑफ समथिंग, डिफरेंशिएट करने पर माइनस साइन ऑफ समथिंग मिलेगा और यहाँ समथिंग log x है। ठीक, इसके बाद इनर फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। इनर फंक्शन है log x, डिफरेंशिएट करने पर 1/x मिल जाएगा। बहुत बढ़िया। यहां पर देखो b कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन में नो पार्टिसिपेशन। साइन ऑफ log x को डिफरेंशिएट करना है, यहां भी आउटर इनर रूल लगाएंगे। आउटर फंक्शन साइन ऑफ समथिंग, डिफरेंशिएट करेंगे तो cos ऑफ समथिंग मिल जाएगा और यहां समथिंग है log x। ठीक, इसके बाद इनर फंक्शन log x को डिफरेंशिएट करने पर 1/x मिल जाएगा।
बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब इन दोनों टर्म्स में से हम 1/x ले सकते हैं कॉमन। 1/x हो गया कॉमन, तो यहां हो गया माइनस ए साइन ऑफ लॉग एक्स प्लस बी कॉस ऑफ लॉग एक्स। बहुत अच्छे, बहुत ज्यादा अच्छे। और इधर dy बाई डी एक्स तो है। अब इस x को इधर से इधर भेज दें तो यहां हो गया x इंटू dy बाई डी एक्स बराबर बराबर माइनस ए साइन लॉग एक्स प्लस बी कॉस लॉग एक्स। बहुत अच्छे। नाउ वी विल डिफरेंशिएट बोथ साइड्स ऑफ दिस इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू x. We will differentiate both sides of this equation with respect to x. x into dy by dx को डिफरेंशिएट करना है, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। x फर्स्ट फंक्शन बैठा रहेगा आराम से, डिफरेंशिएट करेंगे सेकंड फंक्शन को जो कि है dy by dx. dy by dx को विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करने पर d2y by dx2 मिलता रहा है, मिलता रहेगा। ठीक, थोड़ा नीचे लिख दें, नहीं तो ये ऊपर जाकर के टकरा जाएंगे, इनसे टकरा जाएंगे। तो यहां मिला हमें x इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस सेकेंड फंक्शन डी वाई बाई डी एक्स अब आराम से बैठेगा और हम डिफरेंशिएट करेंगे फर्स्ट फंक्शन यानी कि x को, और x को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x तो 1 मिल गया। ठीक, अब इधर देखो, माइनस ए कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, और साइन ऑफ लॉग एक्स को डिफरेंशिएट करने पर क्या मिलता है? साइन ऑफ लॉग एक्स को डिफरेंशिएट करने पर मिलता है कॉस ऑफ लॉग एक्स इंटू 1/x। ठीक है ना भाई, आउटर फंक्शन साइन ऑफ समथिंग डिफरेंशिएट करने पर कॉस ऑफ समथिंग मिला, उसके बाद इनर फंक्शन लॉग एक्स को डिफरेंशिएट करने पर 1/x मिल गया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। प्लस प्लस बी कांस्टेंट है डिफरेंशिएशन में, नो पार्टिसिपेशन। कॉस ऑफ लॉग एक्स को डिफरेंशिएट करना है, आउटर फंक्शन कॉस ऑफ समथिंग डिफरेंशिएट करने पर माइनस साइन ऑफ समथिंग मिलेगा, यहां समथिंग लॉग एक्स है। इसके बाद इनर फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, इनर फंक्शन लॉग एक्स है, डिफरेंशिएट करने पर 1/x मिल जाएगा। अब देखो इन दोनों टर्म्स में से आरएचएस में, एलएचएस तो जैसा है वैसा ही रहने दो। एलएचएस में है x इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस डी वाई बाई डी एक्स। आरएचएस में इन दोनों टर्म्स में हम 1/x ले लेते हैं कॉमन, यहां हो गया माइनस ए, माइनस भी कॉमन ले लेते हैं, माइनस भी कॉमन ले लेते हैं, ऐसी क्या बात है। सो माइनस 1/x हमने कॉमन ले लिया, तो यहां हो गया ए कॉस लॉग एक्स। ठीक, प्लस देखो भाई ये माइनस हमने कॉमन ले लिया, तो यहां हो गया प्लस बी साइन लॉग एक्स। ठीक है ना, एकदम ठीक है। इन दोनों टर्म्स में से हमने माइनस 1/x कॉमन लिया, तो यहां बचा a cos log x। यहां भी हमने माइनस 1/x कॉमन लिया, तो ये माइनस बाहर आ गया, 1/x बाहर आ गया, बचा b sin log x। ठीक है, एकदम ठीक है। अब इस x को इधर से इधर ला करके अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू। ठीक है, एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। और इधर देखिए, इन्हें देखिए जरा, a cos log x प्लस b sin log x इक्वल टू y है, ये गिवन है। ठीक है ना, तो यहां इसकी जगह हम y लिख सकते हैं, तो इधर बचा है माइनस y। ठीक, अब इस माइनस y को इधर से इधर ले आएंगे, काम कंप्लीट, डन डना डन डन। एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस एक्स टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बराबर 0। हमें यही प्रूव करना था, हमने यही प्रूव कर दिया। क्वेश्चन नंबर 15 डन डना डन डन। अब चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब है क्वेश्चन नंबर 16, सवाल नंबर 16। d2y by dx2 फाइंड करना है, एंड इट इज गिवन दैट x इज इक्वल टू टी स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू टी क्यूब। तो सबसे पहले dx by dt फाइंड कर लेते हैं। dx by dt, टी स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू t,
मिल गया 2t। dy बाई dt भी फाइंड कर लेते हैं, टी क्यूब को विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करने पर 3t स्क्वायर मिल जाएगा। एंड नाउ वी नो दैट dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। dy बाई dt है 3t स्क्वायर, dx बाई dt है 2t, t से एक t यहाँ पर टेढ़े हो गया। ठीक ठीक है ना भाई, डिनोमिनेटर वाले t से हमने न्यूमरेटर का एक t उड़ा दिया, तो अपने पास क्या बचा 3t बाई 2। ठीक, dy बाई dx बराबर 3t बाई 2 ये हमें मिल चुका है, बट वी हैव टू फाइंड d2y बाई dx2। So we will differentiate both sides of this equation with respect to x. dy by dx को with respect to x differentiate करने पर क्या मिलेगा, मिल जाएगा d2y by dx2। और इधर देखो 3/2 कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अब देखो t को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, क्या मिलेगा, मिलेगा dt by dx। और अब एक और चीज देखो, dx by dt बराबर 2t है, सो dt by dx विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 2t। तो इस dt by dx की जगह हम 1 अपॉन 2t लिख देते हैं। सो अब अपने पास क्या आ गया, अब अपने पास आ गया 3 अपॉन 4t। ठीक है, सो d2y by dx2 इज इक्वल टू 3 अपॉन 4t। दिस इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 का पार्ट 1 यहां पर कंप्लीट। 16 के सेकंड में we have x equal to 80 square and y is equal to 280 and we have to find d2y by dx2। तो पहले जरा यहां पर dx by dt फाइंड करते हैं। a t स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू t, a कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, और t स्क्वायर को जब डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t तो 2t मिल जाएगा, 2t। ठीक, dy by dt फाइंड कर लेते हैं। यहाँ 2a कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, और t को विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करने पर 1 मिल जाता है। ठीक, एंड नाउ वी नो दैट dy by dx is equal to dy by dt अपॉन dx by dt। सो ये हो गया 2a अपॉन में 280, 2 से 2 टेढ़े उठेड़े, a से टेढ़े उठेड़े, 1 अपॉन t बच गया। सो dy by dx बराबर 1 अपॉन t ये आ चुका है, बट हमें तो d2y by dx2 फाइंड करना है, d2y by dx2 फाइंड करना है, dy by dx बराबर 1 अपॉन t है। नाउ वी विल डिफरेंशिएट बोथ साइड्स ऑफ दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां हो जाएगा d2y by dx2, और यहां देखो 1 अपॉन t को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मिलेगा, आप जानते हैं कि अगर आप 1 अपॉन x को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x तो -1 अपॉन x स्क्वायर मिलता है। ठीक, तो यहाँ -1 अपॉन t स्क्वायर तो मिलेगा, लेकिन आपने t को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x तो आपको dt बाई dx भी मिल जाएगा। ठीक है ना, ये सब बातें आपको पता है, आपको बहुत अच्छे से पता है। तो 1 अपॉन t को जब हमने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x तो मिला -1 अपॉन t स्क्वायर इंटू dt बाई dx। अब यहाँ देखिए dx बाई dt बराबर 280 है, तो dt बाई dx विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 280। तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ हो गया -1 अपॉन t स्क्वायर इंटू dt बाई dx की जगह 1 अपॉन 280 हम लिख देते हैं, 1 अपॉन 280। सो हो गया -1 अपॉन 280 क्यूब, एंड दिस इज आवर आंसर। तो सवाल नंबर 16 का सेकेंड पार्ट यहां पर कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 16 के पार्ट 3 में वी हैव x इज इक्वल टू a cos थीटा एंड y इज इक्वल टू b sin थीटा, d2y by dx2 फाइंड करना है। तो पहले हम लोग dx by d थीटा फाइंड करेंगे, क्योंकि इस बार पैरामीटर है थीटा। इसके पहले के दो क्वेश्चंस जो हमने किए 16th का पार्ट 1, 16th का पार्ट 2, इन दोनों ही क्वेश्चंस में पैरामीटर था t, यहाँ पर पैरामीटर है थीटा, तो हम dx by d थीटा फाइंड कर रहे हैं। और अगर आपको पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से नहीं आता तो नो टेंशन नो प्रॉब्लम, एक्सरसाइज 8i की हमारे वीडियोस देख लीजिए, सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा,
सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो dx बाई डी थीटा ए कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, नहीं करेगा ना, एकदम नहीं करेगा। cos थीटा को डिफरेंशिएट करने पर माइनस साइन थीटा मिल जाएगा। ठीक, dy बाई डी थीटा फाइंड करना है अब हमें। b कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, और साइन थीटा को विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट करने पर cos थीटा मिल जाता है, एकदम बढ़िया। एंड नाउ वी नो दैट dy by dx can be written as dy by d theta upon dx by d theta। क्या बात है, तो ये हो गया b cos थीटा अपॉन माइनस a sin थीटा, तो ये हो गया माइनस b बाई a। cos बाई sin आप जानते हो cot होता है, cot थीटा हो गया। ठीक, सो dy बाई dx हमें मिल चुका है, dy बाई dx बराबर माइनस b अपॉन a cot थीटा। d2y by dx2 फाइंड करना है। नाउ वी विल डिफरेंशिएट बोथ साइड्स ऑफ दिस इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इधर हो जाएगा d2y by dx2, इधर क्या होगा माइनस b बाई a, कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, और जब आप cot थीटा को विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा इनटू डी थीटा अपॉन डी एक्स। बहुत अच्छे, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो गया p बाई ए कोसेक स्क्वायर थीटा। अब जरा देखो dx बाई डी थीटा बराबर है माइनस ए साइन थीटा, dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू माइनस ए साइन थीटा, सो डी थीटा बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू माइनस वन अपॉन ए साइन थीटा। है कि नहीं, है कि नहीं बताओ भाई, माइनस ए साइन थीटा है dx बाई डी थीटा, सो डी थीटा बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू माइनस वन अपॉन ए साइन थीटा। अब देखो b लिख दिया हमने, a इंटू ए हो गया यहाँ ए स्क्वायर, b बाई ए स्क्वायर हो गया, माइनस आगे लिख दो, ये हो गया माइनस, ये कोसेक स्क्वायर थीटा है, और वन अपॉन साइन थीटा को हम लिख सकते हैं कोसेक थीटा। एकदम बढ़िया भाई, सो अपना आंसर आ गया माइनस बी बाई ए स्क्वायर माइनस बी बाई ए स्क्वायर कोसेक क्यूब थीटा। ठीक, तो 16th का पार्ट 3 यहां पर कंप्लीट होता है। अब हम चलेंगे 16th के पार्ट 4 की तरफ, आप इसे नोट डाउन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब 16th के पार्ट 4 में वी हैव x बराबर cos t, y बराबर sin t, d2y बाई dx2 फाइंड करना है। पहले dx बाई dt निकाल लेते हैं, dx बाई dt cos t को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू t, माइनस sin t मिल गया, dy बाई dt sin t को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू t, cos t मिल जाएगा। नाउ वी नो दैट dy बाई dx बराबर dy बाई dt अपॉन dx बाई dt, तो ये हो गया cos t अपॉन माइनस साइन t, सो dy बाई dx बराबर माइनस cos बाई साइन cot होता है, ये हो गया माइनस cot t। बहुत अच्छे, बहुत ज्यादा अच्छे। नाउ वी विल डिफरेंशिएट बोथ साइड्स ऑफ दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x, सो d2y बाई dx2 इधर मिल जाएगा, इधर देखिए माइनस आप पहले लिख लीजिए, cot t को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो मिलेगा माइनस कोसेक स्क्वायर t इंटू डी टी बाई डी एक्स। बहुत अच्छे, सो d2y बाई dx2 बराबर ये माइनस मिल करके हो गए प्लस, प्लस कोसेक स्क्वायर t इंटू, देखो भाई dx बाई dt इज इक्वल टू माइनस साइन t, सो dt बाई dx विल बी इक्वल टू dt बाई dx विल बी इक्वल टू माइनस वन अपॉन साइन t। ठीक है ना भाई, देखिए फिर से देखिए, dx बाई dt बराबर माइनस साइन t है, सो dt बाई dx विल बी इक्वल टू माइनस वन अपॉन साइन t, जिसे कि आप ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस कोसेक t। ठीक है ना भाई, वन अपॉन साइन t है तो उसे हमने कोसेक t लिख दिया, तो यहां आ गया माइनस कोसेक क्यूब t। ठीक, तो वैसे तो हमें यहीं पर रुक जाना चाहिए, लेकिन आपकी बुक में ना
आंसर दिया हुआ है माइनस ऑफ वाई रेज टू द पावर -3। तो चलिए आपको वहां तक भी ले चलते हैं, बुक के आंसर तक नहीं पहुंचे तो मजा नहीं आएगा ना। ठीक, तो माइनस जो है इसे ऐसे ही रहने दो। कोसेक क्यूब टी को हम 1 अपॉन साइन क्यूब टी लिख सकते हैं। ठीक, एंड इट इज गिवन दैट y बराबर साइन टी, तो यहां हम लिख सकते हैं -1 अपॉन वाई क्यूब। इसे नीचे से ऊपर ले आए अगर तो ये हो जाएगा माइनस वाई रेज टू द पावर -3। ठीक, तो अब हम बुक के आंसर तक भी पहुंच गए। तो यहां पर 16th का पार्ट 4 कंप्लीट, यानी कि क्वेश्चन नंबर 16 भी कंप्लीट। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड d2y by dx2 when theta is equal to pi by 2। और 17th के पार्ट 1 में we have x is equal to a into theta plus sin theta and y is equal to a into 1 minus cos theta। तो यहाँ पैरामीटर है थीटा, सो वी विल फाइंड dx by d theta। ए कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। थीटा को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो मिला 1 प्लस साइन थीटा को डिफरेंशिएट करने पर cos थीटा मिल गया। बहुत बढ़िया, dy बाई डी थीटा भी फाइंड कर लेते हैं। ए है कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। 1 को डिफरेंशिएट करने पर 0 मिला, माइनस साइन हमने लगाया और cos थीटा को डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो मिल गया माइनस साइन थीटा। बहुत अच्छे, सो dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस cos थीटा एंड dy बाई डी थीटा बराबर, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो गया a साइन थीटा। ठीक है, एकदम ठीक है। अब dy बाई डी एक्स फाइंड कर लेते हैं। dy बाई डी थीटा अपॉन में dx बाई डी थीटा, a साइन थीटा अपॉन में a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। a से टेढ़े हो गया। ठीक है, एकदम बढ़िया है, एकदम बढ़िया है भाई। dy बाई डी एक्स बराबर है साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। इस साइन थीटा को हम 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। और 1 प्लस कॉस थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ये भी होता है। 2 से 2 उड़ा दिया, ये वाला कॉस थीटा बाई 2 डिनोमिनेटर में से एक कॉस थीटा बाई 2 को उड़ा देगा, तो बचा क्या अपने पास बचा dy बाई डी एक्स बराबर साइन थीटा बाई 2 अपॉन में कॉस थीटा बाई 2, जिसे हम लिख सकते हैं tan थीटा बाई 2, है कि नहीं भाई। यहाँ बचा साइन थीटा बाई 2 अपॉन में कॉस थीटा बाई 2, ठीक है ना यार, या कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 था, एक कॉस थीटा बाई 2 यहाँ पर हमने उड़ा दिया, बचा साइन थीटा बाई 2 अपॉन में कॉस थीटा बाई 2, तो मिल गया tan थीटा बाई 2। नाउ वी हैव टू फाइंड d2y by dx2 फर्स्ट एंड देन वी विल पुट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। सो d2y by dx2 फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, वी विल डिफरेंशिएट बोथ साइड्स ऑफ दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो गया d2y by dx2। नाउ वी हैव टू डिफरेंशिएट tan थीटा बाई 2 विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो पहले आउटर इनर रूल लगाएंगे, आउटर फंक्शन tan ऑफ समथिंग डिफरेंशिएट करने पर sec स्क्वायर ऑफ समथिंग मिल जाए, और यहाँ समथिंग है थीटा बाई 2, इसके बाद आप थीटा बाई 2 को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 बाई 2 मिलेगा, और यहाँ पर आपने थीटा को डिफरेंशिएट किया है विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसीलिए यहाँ पर आप d थीटा बाई डी एक्स लिखना भी बिल्कुल भी नहीं भूल सकते, किसी भी हाल में नहीं भूल सकते। सो ये हो गया sec स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू 1 बाई 2 इंटू, देखो dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा है, सो d थीटा बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू 1 अपॉन a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। ठीक, नाउ वी विल पुट थीटा इक्वल टू पाई बाई 2। ठीक है, तो देखो भाई ये हो गया सेक स्क्वायर, यहां है थीटा बाई 2 और थीटा है पाई बाई 2, तो यहां हो जाएगा सेक स्क्वायर पाई बाई 4, हो जाएगा ना भाई। भाई थीटा इज पाई बाई 2 और यहाँ है थीटा बाई 2, तो यहाँ पर हो गया पाई बाई 4, ठीक है ना। इसके बाद 1 बाई 2 भी है इंटू 1 अपॉन a इंटू 1 प्लस कॉस पाई बाई 2,
एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। देखो भाई, सेक पाई बाई 4 होता है √2, सेक पाई बाई 4 होता है √2, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 मिलेगा, 2, यहां पर 1/2 है, इंटू 1/a इंटू 1 प्लस कॉस पाई बाई 2, कॉस पाई बाई 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर देखो 2 से 2 टेढ़े टेढ़े और बचा क्या, बचा 1/a। सो दिस इज आवर आंसर, d2y by dx2 एट थीटा बराबर पाई बाई 2 इज इक्वल टू 1/a। 17th का पार्ट 1 यहां पर कंप्लीट। 17th के सेकेंड पार्ट में वी हैव x इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू a इंटू थीटा प्लस साइन थीटा एंड वी हैव टू फाइंड d2y by dx2 व्हेन थीटा इज इक्वल टू पाई बाई। तो आइए पहले dx बाई डी थीटा निकाल लेते हैं। ए कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, 1 को डिफरेंशिएट करने पर मिला 0, माइनस साइन हमने लगाया, cos थीटा को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू थीटा तो मिला माइनस साइन थीटा। क्या बात है, क्या बात है। अब यहां देखो, ए कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, थीटा को डिफरेंशिएट करने पर 1 मिला, साइन थीटा से मिल गया cos थीटा। ठीक, सो dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू a साइन थीटा and dy by d theta is equal to a into 1 plus cos theta। बहुत अच्छे, dy by dx will be equal to dy by d theta upon में dx by d theta। so dy by dx बराबर a into 1 plus cos theta upon a into sin theta। ठीक, a से a को टेढ़े टेढ़े कर दो, 1 प्लस कॉस थीटा की जगह 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 लिखेंगे और साइन थीटा की जगह हम लिखेंगे 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो एक कॉस थीटा बाई 2 उड़ा देते हैं, 2 से 2 टेढ़े टेढ़े कर देते हैं। सो यहां हमें क्या मिला, हमें मिल गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहां है कॉस थीटा बाई 2 और यहां है साइन थीटा बाई 2, कॉस बाई साइन हो जाता है कॉट, सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉट थीटा बाई 2। ठीक है, नाउ वी विल डिफरेंशिएट बोथ साइड्स ऑफ दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो इधर हमें मिलेगा d2y बाई dx2 और इधर क्या मिलेगा, इधर देखो आउटर फंक्शन कॉट ऑफ समथिंग है, माइनस कोसेक स्क्वायर ऑफ समथिंग मिल जाएगा। इसके बाद इनर फंक्शन थीटा बाई 2 को डिफरेंशिएट करने पर 1/2 मिल जाएगा और आपने थीटा को डिफरेंशिएट किया था विद रिस्पेक्ट टू x, इसीलिए आप यहां पर d थीटा बाई dx भी जरूर लिखेंगे। ठीक है, अब देखो, अब देखो, अब देखो, अब देखो, ये हो गया माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2, जैसा है वैसा ही रहा, 1/2 जैसा है वैसा ही रहा, डी थीटा बाई डी एक्स। देखो dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू ए साइन थीटा, ठीक है ना, माइनस माइनस प्लस हो गया था, dx बाई डी थीटा बराबर ए साइन थीटा है, सो डी थीटा बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू 1/a साइन थीटा। ठीक है, एकदम ठीक है। नाउ वी विल पुट थीटा, थीटा बराबर पाई बाई 2। ठीक है, वी विल पुट थीटा बराबर पाई बाई 2, तो यहां हो गया माइनस कोसेक स्क्वायर, थीटा बाई 2 है, थीटा पाई बाई 2 है, तो ये पाई बाई 4 हो गया। ठीक है, और ये 1/2 है और यहां हो गया 1/a इंटू साइन पाई बाई 2। ठीक है, एकदम ठीक है, तो हो गया माइनस, भाई कोसेक पाई बाई 4 होता है √2, कोसेक स्क्वायर पाई बाई 4 करेंगे तो 2 मिल जाएगा, तो हो गया -2 इंटू 1/2 इंटू 1/a, साइन पाई बाई 2 होता है 1, 2 से 2 टेढ़े टेढ़े, तो अपना आंसर आ गया -1/a। तो सवाल नंबर 17 यहां पर होता है कंप्लीट। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, आप इसे नोट डाउन एकदम कर लीजिए, जरूर से कर लीजिए। आइए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। इफ x इज इक्वल टू a sec क्यूब थीटा एंड y इज इक्वल टू a tan क्यूब थीटा, वी हैव टू फाइंड d2y by dx2 एट x इक्वल टू पाई बाई। तो x बराबर a sec क्यूब थीटा ये गिवन है, y बराबर
ए tan क्यूब थीटा, ये भी गिवन है। तो पहले हम लोग dx बाई डी थीटा फाइंड कर लेते हैं। ए कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। सेक क्यूब थीटा को डिफरेंशिएट करना है, आउटर इनर रूल लगाएंगे। आउटर फंक्शन है समथिंग रेज टू द पावर 3, डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा 3 इंटू समथिंग रेज टू द पावर 2। ठीक है, इसके बाद इनर फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। इनर फंक्शन है सेक थीटा, सेक थीटा को डिफरेंशिएट करने पर मिलेगा सेक थीटा इंटू टैन थीटा। बहुत बढ़िया, डी वाई बाई डी थीटा निकाल लेते हैं, डी वाई बाई डी थीटा फाइंड कर लेते हैं। यहां पर हमें डिफरेंशिएट करना है ए टैन क्यूब थीटा को। ए कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। टैन क्यूब थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे आउटर इनर रूल से। आउटर फंक्शन समथिंग रेज टू द पावर 3, तो ये हो जाएगा 3 इंटू समथिंग रेज टू द पावर 2, और यहाँ पर समथिंग है टैन थीटा। इसके बाद इनर फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, टैन थीटा इनर फंक्शन है, डिफरेंशिएट करने पर सेक स्क्वायर थीटा मिल जाएगा। नाउ वी नो दैट डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी वाई बाई डी थीटा अपॉन में डी एक्स बाई डी थीटा। तो यहाँ हो जाएगा 3a टैन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा अपॉन में 3a इंटू सेक स्क्वायर थीटा, नहीं सेक क्यूब थीटा हो गया, सेक क्यूब थीटा। ठीक है ना यार, सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा, सेक क्यूब थीटा हो गया इंटू टैन थीटा। बहुत अच्छे, 3a टैन टैन, न्यूमरेटर में से एक टैन उड़ा देंगे, डिनोमिनेटर में से 2 सेक उड़ा देंगे, तो यहां अपने पास क्या बचा, न्यूमरेटर में बच गया, न्यूमरेटर में बच गया टैन थीटा, और डिनोमिनेटर में अपने पास क्या है, अपने पास है यहाँ पर सेक थीटा। बहुत अच्छे, टैन थीटा को हम साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं, और सेक थीटा को हम 1 बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं। ठीक है ना भाई, टैन को साइन बाई कॉस लिख दिया, सेक को 1 बाई कॉस लिख दिया, कॉस से कॉस टेन टेन, तो यहाँ हो गया साइन थीटा। सो डी वाई बाई डी एक्स बराबर साइन थीटा, ये हमें मिल चुका है। डी वाई बाई डी एक्स बराबर साइन थीटा, ये हमें मिल चुका है। ठीक है, अब we will differentiate both sides of this equation with respect to x. इधर मिल जाएगा d2y by dx2, और यहां देखो साइन थीटा को विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करने पर मिलेगा cos थीटा इंटू डी थीटा अपॉन dx। अब यहां देखिए जरा, dx by d थीटा इज इक्वल टू 3a sec क्यूब थीटा इंटू tan थीटा, तो d theta by dx will be equal to 1 upon 3a sec cube theta into tan theta। बहुत अच्छे, बहुत ज्यादा अच्छे। ठीक, हमें फाइंड करना है d2y by dx2 when theta is equal to pi by 4। ठीक है, we have to find d2y by dx2 when theta is equal to pi by 4। तो जहां जहां थीटा है यहां पर, वहां वहां हम थीटा की जगह पाई बाई 4 लिख देते हैं। सो दिस विल बिकम cos पाई बाई 4 अपॉन 3a इंटू सेक क्यूब पाई बाई 4 इंटू टैन पाई बाई 4। एकदम बढ़िया। अब देखो cos पाई बाई 4 क्या मिलेगा, 1 बाई रूट 2 मिल जाएगा, अपॉन में 3a जैसा है वैसा ही रहेगा, सेक पाई बाई 4, सेक पाई बाई 4 इज इक्वल टू रूट 2, सेक पाई बाई 4 का क्यूब करेंगे अगर तो मिल जाएगा हमें रूट 2 का क्यूब। बहुत अच्छे, और tan पाई बाई 4 इज इक्वल टू 1। बहुत बढ़िया। अब ये देखो, ये 1 अपॉन रूट 2 है, ये वाला रूट 2 भी आकर के इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहां अपने पास हो गया 1 अपॉन 3a इंटू रूट 2 का पावर 4। ठीक है, तो हो गया 1 अपॉन 3a इंटू रूट 2 का पावर 4, रूट 2 का पावर 4 क्या मिलेगा, मिलेगा 4। ठीक है ना, रूट 2 का पावर 4 करेंगे तो 4 मिलेगा,
सो 1/3a इंटू 4, तो आंसर आ गया 1/12a. सो d2y by dx2 at theta is equal to pi by 4 is 1/12a. दिस इज आवर आंसर. क्वेश्चन नंबर 18 यहां पर कंप्लीट. अब चलते हैं सवाल नंबर 19 की तरफ. अब करेंगे सवाल नंबर 19. इफ x is equal to cos theta plus theta sin theta and y is equal to sin theta minus theta cos theta, where theta lies in the interval 0 to pi by 2, we have to prove that d2y by dx2 is equal to sec cube theta upon theta. बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है. देखो x बराबर cos theta प्लस theta sin theta, ये गिवन है. एंड इट इज ऑल्सो गिवन दैट y इज इक्वल टू sin theta माइनस थीटा cos theta. बहुत अच्छे. dx by d theta पहले फाइंड करेंगे. cos theta को डिफरेंशिएट किया तो माइनस sin theta मिल गया, प्लस थीटा sin theta, इसे डिफरेंशिएट करना है, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे. थीटा इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ sin theta मिला cos theta, प्लस sin theta इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा. थीटा को डिफरेंशिएट कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो 1 मिलेगा. तो यहां देखो माइनस साइन थीटा है और ये साइन थीटा, सो dx बाई डी थीटा बराबर थीटा cos थीटा. बहुत अच्छे, बहुत अच्छे. dy बाई डी थीटा भी फाइंड कर लें. तो देखो यहां साइन थीटा को डिफरेंशिएट करने पर मिल गया cos थीटा, माइनस थीटा cos थीटा को डिफरेंशिएट करना है, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे. थीटा इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ cos थीटा मिला माइनस साइन थीटा, प्लस cos थीटा जैसा है वैसा ही रहेगा, और थीटा को डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू थीटा तो मिला 1. ठीक है, ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं. ये हो गया cos थीटा, माइनस माइनस हो गया प्लस, cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, यहां हो गया माइनस cos थीटा, तो ये भी टेढ़े टेढ़े. सो dy बाई डी थीटा, dy बाई डी थीटा is equal to थीटा साइन थीटा. बहुत अच्छे. dy by dx will be equal to dy by d theta upon dx by d theta. तो हो जाएगा थीटा साइन थीटा अपॉन थीटा cos थीटा. ठीक, थीटा थीटा टेढ़े टेढ़े, साइन बाई कॉस होता है tan, सो हमें मिल गया dy by dx is equal to tan थीटा. d2y by dx2 फाइंड करने के लिए इस इक्वेशन के दोनों साइड, इस इक्वेशन के दोनों साइड वी विल डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. तो हमें मिलेगा इधर d2y by dx2, और देखो tan थीटा को विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करने पर मिलेगा sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बाई dx. बहुत अच्छे. तो ये हो गया sec स्क्वायर थीटा इंटू, देखो dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू थीटा cos थीटा, सो डी थीटा बाई dx विल बी इक्वल टू 1 अपॉन थीटा cos थीटा. 1 अपॉन cos थीटा को हम sec थीटा लिख सकते हैं. ऊपर sec स्क्वायर थीटा पहले से है, नीचे से एक और sec थीटा आएगा, तो ये हो जाएगा sec क्यूब थीटा, और नीचे बचा थीटा. सो d2y बाई dx2, d2y बाई dx2 इज इक्वल टू sec क्यूब थीटा अपॉन में थीटा. यही हमें प्रूफ करना था, यही हमने प्रूफ कर दिया. सवाल नंबर 19 कंप्लीट. अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ. अब है हमारे सामने एक्सरसाइज 8L का लास्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 20. इफ x is equal to cos theta and y is equal to sin cube theta, show that y times d2y by dx2 plus dy by dx whole squared is equal to 3 sin square theta into 5 cos square theta minus 1. अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन. x बराबर cos theta एंड y बराबर sin क्यूब थीटा, ये गिवन है. dx by d थीटा पहले फाइंड कर लेते हैं. cos थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे अगर विथ रिस्पेक्ट टू थीटा,
तो मिलेगा माइनस साइन थीटा। बहुत अच्छे। dy बाई डी थीटा भी फाइंड कर लेते हैं। साइन क्यूब थीटा को डिफरेंशिएट करना है, आउटर इनर रूल लगा देते हैं। आउटर फंक्शन समथिंग रेज टू द पावर 3 है, डिफरेंशिएट करेंगे मिलेगा 3 इंटू समथिंग रेज टू द पावर 2, और यहाँ समथिंग है साइन थीटा। इसके बाद इनर फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, इनर फंक्शन है साइन थीटा, डिफरेंशिएट करने पर cos थीटा मिल जाएगा। बहुत अच्छे, बहुत ज्यादा अच्छे। अब dy बाई डी एक्स फाइंड कर लेते हैं। dy बाई डी एक्स बराबर dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा। तो ये हो गया 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन माइनस साइन थीटा। डिनोमिनेटर वाले साइन थीटा से न्यूमरेटर में हम एक साइन थीटा उड़ा देते हैं। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 3 साइन थीटा कॉस थीटा। बहुत अच्छे, बहुत ज्यादा अच्छे। नाउ वी विल डिफरेंशिएट बोथ साइड्स ऑफ दिस इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इधर मिल जाएगा हमें d2y बाई dx2, और इधर माइनस 3 कॉन्स्टेंट है, डिफरेंशिएशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। साइन थीटा कॉस थीटा को विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है, तो पहले तो यहां प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं। साइन थीटा इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस थीटा। कॉस थीटा को विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे अगर हम, तो मिलेगा माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स। बहुत अच्छे, बहुत ज्यादा अच्छे। प्लस कॉस थीटा इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा। साइन थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो मिलेगा कॉस थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी एक्स। बहुत अच्छे। अब देखो इन दोनों टर्म्स में से हम डी थीटा बाई डी एक्स कॉमन निकाल सकते हैं, तो क्या माइनस 3 इंटू डी थीटा बाई डी एक्स। अंदर क्या बचा, अंदर बचा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बहुत अच्छे, बहुत ज्यादा अच्छे। माइनस 3 इंटू, देखो dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, सो डी थीटा बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। बहुत अच्छे। और आप जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा। बहुत अच्छे, कॉस 2 थीटा। सो d2y बाई dx2 इज इक्वल टू d2y बाई dx2 इज इक्वल टू, यहां हो गया 3 cos 2 थीटा अपॉन में साइन थीटा। बहुत अच्छे, बहुत ज्यादा अच्छे। ठीक है, तो अभी आप इतना नोट डाउन करिए, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं इधर। ठीक है, तो आपने इतना नोट डाउन कर लिया होगा, इतना आपने नोट डाउन कर लिया। अब थोड़ी साफ सफाई यहां हम करते, थोड़ी साफ सफाई हम करते। देखो भाई, इधर LHS में क्या है, LHS में है y टाइम्स d2y बाई dx2 प्लस dy बाई dx होल स्क्वायर। तो इससे हमें क्या मिलेगा, y है साइन क्यूब थीटा, ठीक, इंटू d2y बाई dx2 मिल जाएगा 3 इंटू कॉस 2 थीटा अपॉन में साइन थीटा। इस वाले साइन थीटा से यहां पर एक साइन थीटा उड़ा देते हैं, ठीक है, प्लस dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर। तो यहां हो जाएगा 9 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है ना भाई, dy बाई डी एक्स बराबर है माइनस 3 साइन थीटा कॉस थीटा। तो स्क्वायर करेंगे अगर हम, तो मिलेगा 9 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अब इन्हें भी हटा दें, तो अब अपने पास यहां पर क्या बचा, यहां बचा साइन स्क्वायर थीटा इंटू 3 आगे लिख देते हैं, यहां हो गया 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस 2 थीटा प्लस 9 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो इन दोनों टर्म्स में से हम 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेते हैं, तो यहां बचा कॉस 2 थीटा, और यहां क्या बचा, यहां बचा 3 कॉस स्क्वायर थीटा। बहुत अच्छे, बहुत ज्यादा अच्छे।
तो ये हो गया 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से आता होगा। तो यहां मिल गया हमें 3 साइन स्क्वायर थीटा, यहां देखिए 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, ये हो गया 5 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। यही लाना था हमें ना, यही लाना था। y टाइम्स d2y by dx2 plus dy by dx whole square is equal to 3 sin square theta into 5 cos square theta minus 1। यही हमें प्रूव करना था, यही हमने प्रूव कर दिया। तो सवाल नंबर 20 क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर कंप्लीट और एक्सरसाइज 8L भी यहीं पर कंप्लीट। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम आपसे जल्द से जल्द मिलेंगे। तब तक आप सब खूब मन लगा के पढ़ाई करिए, अपना ख्याल रखिए एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। इसे नोट डाउन करना बिल्कुल भी मत भूलिए।